of takeover code. Take out the exemptions. देखिए एग्जेम्पशंस भी हम लोग स्टार्ट कर दिए थे ना। हाँ, एग्जेम्पशन का पहला पॉइंट हो गया था ना। क्या था देखिए तो पहला एग्जेम्पशन जो अपना फर्स्ट एग्जेम्पशन था, टेक ओवर कोड अट्रैक्ट नहीं होगा, टेक ओवर कोड अट्रैक्ट नहीं होगा अगर ट्रांसफर हो रहा है, शेयर ट्रांसफर हो रहा है विच इज एन इंटर से ट्रांसफर। इंटर से ट्रांसफर मतलब, इंटर से ट्रांसफर मतलब इमीडिएट रिलेटिव लोग आपस में शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर पीएसी लोग आपस में शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं। इंटर से ट्रांसफर अगर है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्यों इंटर से ट्रांसफर में एग्जेम्पशन मिलना चाहिए? लॉजिक है इसके पीछे। अगर हम टारगेट कंपनी का 20% शेयर खरीदे, मेरी वाइफ टारगेट कंपनी में 5% शेयर खरीदी, क्या टेक ओवर कोड अट्रैक्ट हुआ था? फटाफट बताइए। हमने 20% शेयर खरीदा टारगेट कंपनी का, मेरी वाइफ ने सेम टारगेट कंपनी में 5% शेयर खरीदा, क्या टेक ओवर कोड अट्रैक्ट होगा? हाँ होगा। इसका मतलब मेरी वाइफ 5% शेयर खरीद नहीं सकती जब तक उन्होंने 26% का क्या नहीं किया होगा, पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन ऑफर। तो हम 20% खरीद रहे हैं, मेरी पत्नी 5% खरीद रही है, मेरी पत्नी 5% खरीद है, तो 25% मिला जुला करके देखा गया, टेक ओवर कोड अट्रैक्ट हो गया, पब्लिक अनाउंसमेंट किया हमने। उसके बाद क्या हुआ? अब यही 5% शेयर हम अपनी वाइफ से खरीद रहे हैं। ऑलरेडी मेरे पास कितना था? हम 5% शेयर कहां से खरीद रहे हैं? सेम 5% शेयर अब हम वाइफ से खरीद रहे हैं, इसके लिए तो ऑलरेडी पब्लिक अनाउंसमेंट हो चुका था। सेम 5% शेयर अगर हम खरीदेंगे, टेक ओवर कोड अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं इंटर से ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको बताइए तो? इंटर से ट्रांसफर। तो इंटर से ट्रांसफर किन लोग में हो रहा है? या तो इमीडिएट रिलेटिव्स, या फिर पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, या फिर ग्रुप कंपनी जो रहता है। लेकिन इसका एक कंडीशन था, लिखवाया हुआ होगा आप लोग को। क्या कंडीशन था? कि जो मार्केट प्राइस रहेगा, जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस रहेगा इन द लास्ट 60 डेज, उसका 25% से ऊंचा दाम पर नहीं हो, 25% से ऊंचा दाम पर नहीं हो। देखिए एग्जांपल लिखवाया हुआ होगा। एग्जांपल, इफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस इज ₹100 पर शेयर इन द लास्ट 60 ट्रेडिंग डेज। दिखाई दे रहा है क्या? वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस मतलब समझ में आता है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस नंबर ऑफ शेयर्स बॉट की ट्रेडेड, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस एट विच दे आर ट्रेडेड होल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड। इसमें मेरा कुछ लेना देना है कि मार्केट का लेना देना है? पूरा फ्री मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन कर रहा है। तो जो पिछला 60 ट्रेडिंग डेज में जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस रहा होगा, मान लो से फॉर एग्जांपल वो ₹100 पर शेयर है, तब जो प्राइस ऑफ इंटर से ट्रांसफर रहेगा ना, इट शुड नॉट एक्सीड, दिखाई दे रहा है क्या? इट शुड नॉट एक्सीड 125% ऑफ 100, दैट इज कितना रुपया बताओ तो? 125। बुद्धि में जा रहा है? जो इंटर से ट्रांसफर होगा, एग्जेम्पशन की नो एग्जेम्पशन, बट देयर इज अ कंडीशन that the price of the inter se transfer should not be more than the 25%, it should not be more than the 25% of the volume weighted average market price of the last 60 trading days। जिस दिन समझाए थे ये, उसके पीछे लॉजिक भी दिया गया था। क्या लॉजिक है? एग्जेम्पशन कब मिलेगा? जब 25% से ज्यादा मार्केट प्राइस नहीं है, बढ़ा नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप चीज समझो। अभी क्या है, उन्होंने पहले सस्ता में शेयर खरीद लिया, सस्ता में शेयर खरीद लिया जब दाम गिरा हुआ था, टेक ओवर कोड अट्रैक्ट नहीं हुआ था। और अभी क्या है, प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया है, और बढ़ा भी कितना है? 25% से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो इससे तो फिर एग्जिट अपॉर्चुनिटी जो मिला होगा पिछले बार बहुत कम दाम पर मिला होगा। अभी तो प्राइस क्या हो गया? बहुत बढ़ गया। तो अगर 25% से ज्यादा बढ़ गया है तो फिर एग्जिट अपॉर्चुनिटी वापस से दोबारा देना पड़ेगा। दाम अगर 25% से ज्यादा बढ़ गया तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी वापस से देना पड़ेगा। मतलब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा कि मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा?
जब दाम 25% से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये तो नाइंसाफी हो गया, क्योंकि एग्जिट अपॉर्चुनिटी जो लास्ट वाला मिला होगा वो बहुत सस्ता दाम पर मिला होगा, अभी तो दाम 25% से ज्यादा हो गया, वापस एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। तो कब एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने का दरकार नहीं है? जब दाम 25% तक बढ़ा, उससे ज्यादा नहीं बढ़े। तो ये पहला एग्जाम्शन हम लोग खोदा बोदा कर लिए थे कि इंटर से ट्रांसफर है, लेकिन द एग्जाम्शन विल बी अवेलेबल ओनली इफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस हैज नॉट एक्सीडेड कितना परसेंट, 25% ऑफ द लास्ट 60 डेज का एवरेज मार्केट प्राइस। ओके, दूसरा एग्जाम्शन आइए पॉइंट नंबर बी में। पॉइंट नंबर बी का जो एग्जाम्शन है वो गजब का एग्जाम्शन है। अगर वो नहीं होता तो कोई ब्रोकर नहीं रहता, कोई अंडरराइटर नहीं रहता, कोई मर्चेंट बैंकर का काम नहीं करता, बैंक सारा बंद हो जाता। ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, बैंक सारा बंद हो जाता अगर पॉइंट बी का एग्जाम्शन नहीं रहता। पॉइंट बी में बोलता है एक्विजिशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यू नो एक्विजिशन इन विच कोर्स ऑफ बिजनेस बताओ ना? एक्विजिशन इन द एक्विजिशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय द ब्रोकर। आज मान लो से फॉर एग्जांपल हम ब्रोकर हैं, ठीक है? ब्रोकर कौन हुआ? आईसी से डायरेक्ट हुआ। अब ब्रोकर को तो जो अपना ऑर्डर क्लाइंट लोग से मिला होगा वो तो शेयर खरीदना होगा। हम आईसी से डायरेक्ट है, मेरा क्लाइंट लोग मेरे थ्रू ऑर्डर प्लेस करवा रहा है कि रिलायंस का शेयर चाहिए, और बहुत सारा क्लाइंट है आईसी से डायरेक्ट का, तो बहुत सारा क्लाइंट लोग हो सकता है रिलायंस का शेयर चाह रहे हैं। आप भी रिलायंस का ऑर्डर किया, आप भी रिलायंस, आपको क्या चाहिए? रिलायंस। आपको क्या चाहिए? रिलायंस। अब हम स्टॉक एक्सचेंज से रिलायंस का शेयर खरीद रहे हैं, हम तो ब्रोकर हैं आईसी से डायरेक्ट, हम स्टॉक एक्सचेंज से रिलायंस का शेयर खरीद रहे हैं। इतना सारा शेयर का मेरे पास ऑर्डर आया कि हम इतना सारा शेयर खरीद रहे हैं कि हो सकता है 25% हो जा रहा हो, तो क्या टेक ओवर कोड क्या ब्रोकर लोग के ऊपर अट्रैक्ट कर दोगे? क्या टेक ओवर कोड क्या मेरे ऊपर ठोक दोगे क्या? जवाब दीजिए। हम खुद के लिए तो एक तो भी शेयर नहीं खरीद रहे, ये सारा का सारा शेयर हम डिसबर्स कर देंगे, बांट देंगे अपने क्लाइंटों में। अलग अलग क्लाइंट का ऑर्डर था, तो अलग अलग क्लाइंट का ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर हम 25% छू भी दिए तो मेरे ऊपर टेक ओवर कोड अट्रैक्ट होने वाला नहीं। इसको बोलता है एक्विजिशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय द ब्रोकर। लेकिन पीएससी में आप लोग सीखे थे कि ब्रोकर अलॉन्ग विद इस क्लाइंट अगर सांठगांठ करके खरीदेगा, मतलब ब्रोकर भी खरीद रहा है और मतलब आप भी खरीदिए, हम भी खरीद रहे हैं, मतलब आईसी से डायरेक्ट भी तो रिलायंस का शेयर खरीद सकता है, तो ब्रोकर भी खरीद रहा है, क्लाइंट भी खरीद रहा है अपने लिए, ब्रोकर भी अपने लिए खरीद रहा है और ब्रोकर क्लाइंट के लिए भी खरीद रहा है और ब्रोकर अपने लिए भी खरीद रहा है, मिला जुला करके कितना हो गया? तब टेक ओवर कोड क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट। लेकिन अगर ब्रोकर अपने लिए एक तो भी नहीं खरीदा है, सारा का सारा अपने क्लाइंटों के लिए खरीदा है, तब टेक ओवर कोड अट्रैक्ट होने वाला नहीं। उसी तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजर, आज मान लो हम पोर्टफोलियो मैनेजर है सारे इंडियन क्रिकेटर्स के, सचिन तेंदुलकर के और ये महेंद्र सिंह धोनी के, तो इन लोग से बड़ा बड़ा हस्ती है, और मान लो से फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन के, समझ में आ रहा है? तो हम इन लोग सबके पोर्टफोलियो मैनेजर है। अब क्या हुआ? अचानक से कोइंसिडेंस देखो, इन लोग सबका रिलायंस खरीदने का मन हुआ, तो वापस से इन लोग तो बड़ा बड़ा हस्ती है रे बाबा। धोनी जब खरीदेगा तो बड़ा मात्रा में खरीदेगा, बच्चन साहब जब खरीदेंगे बड़ा मात्रा, तेंदुलकर साहब बड़ा मात्रा, तो अब इन लोग जो मेरे को ऑर्डर किया, हम कौन है? पोर्टफोलियो मैनेजर। देन इन दैट केस हो सकता है हम 25% छू लियो, तो क्या मेरे ऊपर टेक ओवर को ठोक दोगे क्या? अब से क्या ब्रोकर लोग क्या पब्लिक अनाउंसमेंट किया करेगा, मर्चेंट बैंकर लोग पब्लिक अनाउंसमेंट किया करेगा, पोर्टफोलियो मैनेजर लोग पब्लिक अनाउंसमेंट किया करेगा, तो ये नहीं होगा अट्रैक्ट किसके ऊपर बताओ तो? ब्रोकर के ऊपर या मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर समझ में आता है क्या? मर्चेंट बैंकर कौन होता है? एडवाइजर टू द इशू। मर्चेंट बैंकर इज एन, जब भी पब्लिक इशू आता है हम लोग को एक मर्चेंट बैंकर रखना पड़ता है, वो इज एन एडवाइजर टू इशू, और उसको हम लोग को गारंटी देना पड़ता है ना कि वो हम लोग का कंपनी का इतना शेयर खरीदेगा। मर्चेंट बैंकर भी अंडरराइटर का रोल प्ले करता है। मर्चेंट बैंकर अंडरराइटर अलग अलग है, बट मर्चेंट बैंकर को भी अंडरराइटिंग करना पड़ता है। रिपीट, मर्चेंट बैंकर को क्या अंडरराइटिंग करना पड़ेगा? यस कि नो? बोलिए। तो बेचारा मर्चेंट बैंकर अगर हम लोग का क्या खरीद रहे हैं शेयर, क्या उन लोग के ऊपर टेक ओवर को ठोक देंगे? नहीं। और अलग से जो अंडरराइटर है, अलग से कौन है बताओ ना? अंडरराइटर के साथ क्या एग्रीमेंट होता है कि सारा का सारा बचा कुचा शेयर किसको चेप देंगे हम लोग? अब इतना सारा बच कुछ गया कि 25% हम लोग एक तो ठोक रहे हैं अंडरराइटर के ऊपर, और फिर अंडरराइटर को हम लोग बोल रहे हैं तो 25% चेप रहे हैं, तो क्योंकि अब तुम 25% खरीदे तुमको 26 भी खरीदना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, वो अंडरराइटर लगे हैं ना, क्या लगे है? तो ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर और क्या बोले थे बताओ तो? पोर्टफोलियो मैनेजर। इन लोग के ऊपर if they are working in the ordinary course of business then take over code will not be attracted. If
broker, merchant banker, underwriter, portfolio manager, they are working in their ordinary course of business. Takeover code not attracted ki attracted. ब्रोकर खरीद रहा है अपने क्लाइंटों के लिए, मर्चेंट बैंकर क्योंकि गारंटी दिया था इसलिए खरीद रहा है, अंडरराइटर को तो बचा कुचा खरीदना ही है, पोर्टफोलियो मैनेजर अपने क्लाइंटों के लिए खरीद रहा है, इन लोग के ऊपर टेक ओवर कोड अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। बैंक्स, माय गॉड, बैंक्स। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, बहुत जन लोन लिया होगा बैंक से। कोइंसिडेंस देखो, जिन्होंने लोन लिया क्या गिरवी रखा, किस कंपनी का? रिलायंस का शेयर गिरवी रखा। बहुत जनों ने लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक से, अपने सब ने लोन लिया है आईसीआईसीआई बैंक से, और आईसीआईसीआई बैंक के पास बहुत सारा रिलायंस का शेयर क्या रखा गया, गिरवी। और अब मजा का और कोइंसिडेंस का बात देखो, इन लोग सब पैसा दिया कि मार लिया? तो अगर आप लोग बैंक का पैसा मारिएगा तो बैंक भी आप लोग का सिक्योरिटी जब्त कर लेगा, और बैंक के पास सिक्योरिटी क्या था बताओ, रिलायंस का शेयर। So because you have defaulted the loan, so bank becomes the owner of the Reliance का शेयर। और कितना परसेंट? अरे बाप रे बाप, कितना परसेंट बताओ तो? इतना जन ने लोन मारा और इतना सारा प्लेज जो है इन्वोक हो गया। प्लेज क्या हो गया बताओ ना? इन्वोक। इन्वोक समझ में आता है? रिवोक की इन्वोक, एक्सरसाइज हो गया कि बैंक बिकम्स 25% का ओनर। तो क्या बैंक अपना धंधा धंधा बंद करके क्या टेक ओवर कोड फॉलो करना लगेगा कि क्या करे, 25% शेयर आ गया, अब तो हमको 26% का ओपन ऑफर देना पड़ेगा? बैंक क्या इन्वेस्टर है क्या रे बाबा? आर वी थ्रू विद दिस? सो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, हाजी, बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बैंक है। इन लोग के ऊपर टेक ओवर कोड अट्रैक्ट नहीं होता। और मजा का एग्जामिनेशन सुनो ध्यान से, बाईबैक के केस में एग्जामिनेशन आता है। ध्यान से सुनिए, बाईबैक के केस में कैसा एग्जामिनेशन है। सुनिए, बाईबैक के केस में एग्जामिनेशन। मान लीजिए एक्स लिमिटेड, कौन सा लिमिटेड? एक्स लिमिटेड का टोटल कितना शेयर है? चल मी, एक्स लिमिटेड का टोटल 1 लाख शेयर है, कंपनी का 1 लाख शेयर है। मेरे पास क्या है ना, हम 20,000 शेयर होल्ड कर रखे थे रे। 20,000 शेयर मतलब कितना परसेंट बेटा? बेटा थोड़ा बुद्धि लगाओ, डेड बॉडी की तरह एकदम मत बैठो बेटा। कितना परसेंट बॉय? माय गॉड, की तरह मत बैठो। हाँ बताइए, 20,000 शेयर्स आउट ऑफ 1 लाख, बताइए कितना परसेंट? बोलिए 20%। टेक ओवर कोड अट्रैक्टेड कि नॉट अट्रैक्टेड? हाँ, व्हाई नॉट अट्रैक्टेड? 25% छूना चाहेंगे तब ना अट्रैक्ट होगा। 20% तक तो टेक ओवर कोड अट्रैक्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ। मेरा कोई मकसद नहीं है 25% छूने का, नहीं तो 26 का क्या देना पड़ता? ओपन ऑफर। अच्छा खासा जिंदगी कट रहा था, किसका? एक्स लिमिटेड का कि अक्वायरर का? एक्स लिमिटेड तो क्या लगे है, टारगेट कंपनी। अच्छा खासा जिंदगी कट रहा था अक्वायरर का, 20,000 शेयर था, उसके पास 20% था टारगेट कंपनी में। अचानक से क्या हुआ, एक्स लिमिटेड डिसाइड किया कि बाईबैक होना है। क्या होना है बताओ तो? बाईबैक। और बाईबैक में क्या हुआ, 25% शेयर तक बाईबैक हो सकता है, आपको तो पता है, लेकिन लिस्टेड कंपनी में कितना परसेंट? 15%। ठीक है, लिस्टेड कंपनी में कितना परसेंट? 15%। तो टारगेट कंपनी हैज टू बी तो इंडियन लिस्टेड कंपनी। मान लो इन्होंने 15% शेयर क्या कर लिया, बाईबैक से। फॉर एग्जांपल इन्होंने 15% शेयर बाईबैक कर लिया। 15% शेयर अगर बाईबैक हो जाएगा तो 15,000 शेयर बाईबैक हो गया होगा। 1 लाख का 15% कितना होता है? 15,000। कितना बचेगा बताइए तो? बोलिए ना, हाँ कितना बचेगा? थोड़ा 85,000 का 25% करिए तो। नो, नॉट कमिंग। करिए करिए करिए, हाँ
15% करिए, 15,000 हो गया, 85,000 हो गया। डेविड यहां देखो, पहले मान लो मेरे पास 22,500 था, ठीक है, करेक्शन 20% नहीं था, सारे 22, तो भी जिंदगी अच्छे से कट रहा था, तो भी जिंदगी अच्छे से कट रहा था। क्यों? कोई शौक भी नहीं था मेरे को 25% एक्वायर करने का। 1 लाख में सारे 22,000, बता फटाफट बता, 1 लाख के अंदर सारे 22,000 कितना परसेंट था? सारे 22%। टेक ओवर को अट्रैक्टेड कि नॉट अट्रैक्टेड? नॉट अट्रैक्टेड। लेकिन अचानक से एक्स लिमिटेड क्या किया? बाईबैक कर लिया 15,000 शेयर, 15,000 शेयर बाईबैक कर लिया, तो कितना हो गया बताइए? 85,000। कितना हो गया? 85,000। अब मेरे पास कितना शेयर था पापा? बोलिए ना, 22,500। पहले 22,500 आउट ऑफ कितना था? पहले 22,500 आउट ऑफ, लेकिन अभी 22,500 आउट ऑफ कितना है? थोड़ा करिए तो कितना परसेंट आ रहा है? 22,500, 22,500 डिवाइडेड बाई 85,000, 26.47%। अयो 22,500 बाई 85,000, यू आर सेइंग 26.47% आ रहा है। हमने कितना नया शेयर एक्वायर किया? बोलिए। हम तो आराम से घर में सो रहे थे, आराम से घर में सो रहे थे। 22,500 शेयर था, 22,500 मतलब कितना परसेंट? 22,500 मतलब सारे 22% था। टेक ओवर कोड अट्रैक्टेड कि नॉट अट्रैक्टेड? फास्ट। लेकिन कंपनी ने क्या किया? एक्स लिमिटेड ने कुछ शेयर बाईबैक कर लिया मार्केट से, मार्केट से शेयर बाईबैक कर लिया, तो कितना हो गया बताइए? तो 85,000। मेरे पास तो अभी भी 22,500 है, मैंने तो एक तो भी नया शेयर एक्वायर नहीं किया, मेरे पास तो अभी भी 22,500 शेयर है, बट दिस टाइम आउट ऑफ कितना? 85,000, विच इज कमिंग टू कितना परसेंट? मतलब बैठे बैठे ग्लास भी टूट गया और पैसा भी लग गया। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? मतलब बैठे बैठे मेरे ऊपर टेक ओवर कोड अट्रैक्ट हो गया। हमने क्या किया? मेरा क्या गलती है? बोलिए। हमने हिला भी क्या? फिर भी टेक ओवर कोड ठोक दोगे क्या? बोलिए। हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी 25% अपने आप छू जाता है। तो ऐसा भी एक केस होता है जब कुछ नहीं भी करने पर अपने आप 25% छू जाता है। किस केस में होता है बताइए ऐसा? बाईबैक के केस में सारे 22 अचानक से 26.47 हो गया। टेक ओवर कोड अट्रैक्टेड कि नॉट अट्रैक्टेड? हाँ, टेक ओवर कोड। एक जालिम बोल रहे टेक ओवर कोड ठोक देंगे, हमने हिला ही नहीं है, पोजीशन ही नहीं चेंज किया, फिर भी टेक ओवर कोड अट्रैक्ट कर देंगे कि नॉट अट्रैक्टेड? एग्जाम्पशन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाँ, थैंक यू। तो टेक ओवर कोड का एग्जाम्पशन मिल जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है, 90 दिन मिलेगा मेरे को, 90 दिन। ये 26.47 को 25 के नीचे लेकर के आ जाओ। 26.47 हो गया तो 90 दिन दे रहे हैं, लिमिट के अंदर आ जाओ, नहीं तो फिर टेक ओवर कोड ठोक देंगे। अचानक से हो गया, हमको समझ में आ रहा है। आप सोए हुए थे, जागे हुए थे, जो भी थे, आपने कुछ नहीं किया, फिर भी 25% टच हो गया, तो 90 दिन दे रहे हैं, नीचे आ जाओ 25% के। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा भाई? करना पड़ेगा, ये देखो बुद्धि देखो, 25% के नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल। 26.47 है तो थोड़ा बहुत शेयर क्या कर दो? सेल। अरे थ्रू विद दिस, ताकि 25 के नीचे आ जाओ। कितना दिन के अंदर? और अगर 90 दिन के अंदर नहीं आए नीचे 25 के, तो फिर टेक ओवर कोड जरूर ठोक देंगे। राइट इशू में एग्जेम्पशन है मेरे बच्चों। लुक एट मी। राइट इशू मतलब क्या होता है? राइट इशू व्हेन द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर गिवन द ऑफर। तो कंपनी फर्दर शेयर इशू कर, कंपनी फर्दर शेयर इशू कर रहा है। पहले मेरा कितना परसेंट था बताओ ना? सारे 22। अब अगर कंपनी सबको फर्दर इशू कर रहा है, अच्छा एक बात बताइए ना, कंपनी तो सबको जो फर्दर इशू करता है वो इन प्रपोर्शन करता है कि नॉट इन प्रपोर्शन? आउट ऑफ प्रपोर्शन तो अलाउड ही नहीं है। राइट इशू मस्ट बी बॉट इन व्हाट? प्रपोर्शन। मतलब अगर मेरे पास सारे 22% है, तो कंपनी जो फर्दर शेयर लाया है, फर्दर इशू लाया, उसका सारे 22% ही मेरे को ऑफर करेगा। तेरे पास 5% है, तेरे को 5% ऑफर करेगा। हे भगवान, अगर सबको ही राइट शेयर सब्सक्राइब कर ले, कब सबको ही राइट इशू अपना अपना क्या कर ले, तब तो परसेंटेज मेरा पहले भी सारे 22 था, राइट इशू सब्सक्राइब करने के बावजूद भी मेरा कितना रहेगा? सारे 22। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप समझो, अगर हम लोग सबके पास, मान लो से फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल 10
टोटल 10 शेयर है कंपनी का, फॉर सिंप्लिसिटी से टोटल 10 शेयर में मेरे पास 9 शेयर है, इनके पास 1 शेयर है, मतलब मेरे पास कितना परसेंट है, इनके पास कितना परसेंट है, एक, मतलब कितना, 10%। हे भगवान, 10 में मेरे पास कितना है, 9, 90% और इनके पास 1 है, यानी 10। हम खाली सिंपली से एक एग्जांपल समझा रहे हैं, मैथ समझा रहे हैं। अभी 90% थोड़ी ना हो सकता है, वो तो लिस्टेड ही नहीं रहेगा। 90% 10%। अब कंपनी अगर वापस से 10 शेयर लेकर के आता है, कंपनी वापस से अगर 10 शेयर, तो मेरे को कितना ऑफर करेगा, मेरे को 9 ऑफर करेगा, इसको कितना ऑफर करेगा, 1। अगर हम 9 खरीद लिए और अगर इन्होंने कितना खरीद लिया, 1, परसेंटेज होल्डिंग क्या रहेगा, सेम। 9 पहले था, 9 अभी हो गया कितना, 18। इनके पास 1 पहले था, 1 अभी हो गया 2। 18 और 2 टोटल कितना, 20। 20 में मेरे पास कितना है, 18, यानी 20 में 18 90%, 20 में 2 कितना, 10%। तो हम क्या बोल रहे हैं कि राइट इशू तो सबको प्रपोर्शन में किया जाता है, राइट इशू इज मेड इन प्रपोर्शन। तो सारे शेयर होल्डर लोग को जो जो राइट्स ऑफर हुआ था, अगर उन लोग पूरा फुल्ली सब्सक्राइब कर ले, क्या परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग चेंज होगा कि परसेंटेज सेम रहेगा, परसेंटेज सेम रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरे पास 22.5% था, मेरे को 22.5% ऑफर हुआ, हम तो दबोच लिए 22.5%, हम तो राइट इशू सब्सक्राइब कर लिए। लेकिन बाद बाकी लोग हो सकता है राइट इशू सब्सक्राइब, तो अगर बाद बाकी राइट इशू सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरा तो 25 से भी ज्यादा हो जाएगा। अब समझ रहे हैं, जैसे अगर ये भाई साहब ने नहीं खरीदा होता 1 शेयर, हमने खाली 9 खरीदा होता, मेरे पास पहले कितना था, 9, नया कितना खरीदा, 9, टोटल कितना हो गया, 18। इन्होंने नहीं खरीदा, हे भगवान, तो मेरे पास 18 आउट ऑफ 20 होगा कि 19 हो जाएगा, बोलिए। 18 शेयर्स आउट ऑफ क्या हो जाएगा, 19, क्योंकि इन्होंने तो खरीदा ही नहीं, तो मेरा परसेंटेज तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस चलते अगर बड़ा है तो एक और कोर्ट ठोकेंगे कि नहीं ठोकेंगे, नहीं ठोकेंगे। क्या मिल जाएगा, एग्जामिशन। तो बाई बैक मेरा गलती था क्या, नहीं। राइट इशू मेरा गलती था क्या, नहीं। ये सब केस में हम लोगों को क्या मिलने वाला है, एग्जामिशन। तो आज हम क्या सिखाए, जिन लोगों का धंधा रहता है, ब्रोकर, ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, अंडरराइटर, बैंक्स, बिकॉज ऑफ द इन्वोकेशन ऑफ द प्लेज। और एक तो मेजर हम लोग एग्जामिशन क्या सीखे, बायबैक। लेकिन इसमें आपको 90 डेज के अंदर बेच देना पड़ेगा। और यहां तो मेरा कोई गलती था ही नहीं, हम तो अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। राइट भी एक्सरसाइज नहीं करे क्या, राइट एक्सरसाइज नहीं करे क्या, बोलिए तो, नहीं बोलिए। सेक्शन नंबर बताइए राइट इशू का। जो 62 बोल रहा है वो बिल्कुल सही है, घर में पढ़ लिख रहा है। आप लोग घर में पढ़ लिए हैं तो पक्का ना, पढ़ना चालू कर दिए है ना, ओके वेरी गुड। तो सेक्शन 62 फिर बनाया क्यों, सेक्शन 62 बनाया क्यों भैया, राइट इशू के लिए ना। अब हमको नहीं सब्सक्राइब करने दोगे क्या, देंगे कि नहीं देंगे, आर वी थ्रू विद दिस। तो एक था बाईबैक और एक था क्या, राइट इशू। नेक्स्ट एग्जामिशन। बहुत बार क्या होता है, मर्जर अमलगमेशन होता है। क्या होता है बताइए तो मर्जर अमलगमेशन में तो परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी एक दूसरे का शेयर एक्सचेंज करता है कि नहीं करता है। तो क्या परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी के ऊपर भी टेक और कोड ठोक देंगे। अरे वेंडर कंपनी का तो हम ऑलमोस्ट सारे ही शेयर एक्वायर कर ले रहे हैं, हे भगवान। तो मर्जर और अमलगमेशन में जब परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी दे आर एक्सचेंजिंग ईच अदर्स व्हाट, टेक और कोड अट्रैक्टेड कि नॉट अट्रैक्टेड, नॉट। अब बहुत सिंपल एग्जामिशन है। वैसे एक तो एग्जामिशन है सिक कंपनी के केस में। किस कंपनी में, आप लोग तो पढ़े होंगे सिक कंपनी। अरे सिक्का, सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट 1985 पढ़े हैं सिक्का। उसमें सिक्का का बाप कौन है, थैंक यू, बीएफआर। तो बीएफआर तो सिक कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, अमलगमेट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बीएफआर ने ऑर्डर पास किया कि सिक कंपनी का शेयर आप खरीदिए। ये जो लॉस मेकिंग कंपनी है, सिक कंपनी का शेयर है, आप, एक इन्वेस्टर है सामने बीएफआर के पास, और बीएफआर बोला हाँ ये सिक कंपनी जो है इसका शेयर ये इन्वेस्टर खरीदेगा। तो क्या उस इन्वेस्टर के ऊपर क्या हम लोग टेक ओवर को ठोक देंगे। एक तो सिक कंपनी को रिवाइव कर रहा है, ऊपर से उसका 26% शेयर जो है ओपन ऑफर के थ्रू खरीदेगा। तो सिक कंपनी में टेक ओवर कोड, सिक कंपनी के केस में शेयर एक्वायर करने पर थ्रू होम बीएफआर, सिक कंपनी का शेयर व्हेन यू आर एक्वायरिंग थ्रू होम, तब टेक ओवर कोड अट्रैक्ट होने वाला नहीं। तो लास्ट काम 2-3 तो एग्जामिशन क्या बोले आप बताइए।
हाँ बाईबैक राइट इशू हो गया उसके बाद। अरे बेशरम बेहया, मर्जर अमलगमेशन में एक्सचेंजिंग व्हाट शेयर्स, परचेसिंग कंपनी, वेंडर कंपनी, एक्सचेंजिंग शेयर्स, सिक कंपनी। तो ये सब में टेक ओवर कोड अट्रैक्टेड कि नॉट अट्रैक्टेड? कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, अरे सरफाशी एक्ट, सरफाशी सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एनफोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अरे माय गॉड, अरे सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, गजब चैप्टर था। तो सरफाशी एक्ट में जो एसेट और कौन सा कंपनी है बताओ ना, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। उन लोग जब अक्वायर कर रहा है, विलफुल डिफॉल्टर है, तो उन लोग जब बिजनेस टेक ओवर कर रहा है तब टेक ओवर कोड अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। तो ये सब केस में टेक ओवर कोड अट्रैक्ट नहीं होगा। चलिए आइए, अब हम लोग का एग्जामिशंस का लिस्ट कंप्लीट है। पॉइंट 1 का पॉइंट है इंटर से ट्रांसफर हो गया था ना, एग्जाम्पल तक लिखवा दिया गया था ना मेरे बच्चों। उसी पेज में देखिए ना, पॉइंट नंबर बी होगा, नीचे में देखिए पॉइंट नंबर बी, एक्विजिशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। डिड यू फाइंड इट? क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को बोला करो। एक्विजिशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय होम, बताओ तो। हाँ, अंडरराइटर को गुला करिए, खाली नाम याद करना आपको। स्टॉक ब्रोकर को गुला करिए, अंडरराइटर हो गया, स्टॉक ब्रोकर हो गया। मर्चेंट बैंकर को गुला कर लीजिए, तो अंडरराइटर है, स्टॉक ब्रोकर है, मर्चेंट बैंकर है। उसके बाद आप सीधा पॉइंट नंबर उसका 7 मार्क करिए, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, एक्टिंग एज एन एस्क्रो एजेंट। एस्क्रो मतलब वो अपने यहां पर क्या ले रखा है? डिपॉजिट। कॉमर्शियल बैंक ने अपने यहां पर क्या ले रखा है? डिपॉजिट, प्लेज नहीं। बहुत बार अपने गारंटी अमाउंट रखते हैं ना, तो आप बैंक में गारंटी से रखिएगा, तो क्या बैंक के ऊपर टेक ओवर कोड अट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं। या फिर पॉइंट नंबर 8, इन्वोकेशन ऑफ प्लेज, इन्वोकेशन ऑफ प्लेज बाय शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज प्लेजी। समझ में आ रहा है ये? इन लोग प्लेजी था, आपने क्या किया था? प्लेज, इन्वोक कर दिया प्लेज। पॉइंट नंबर सी में खाली एक वर्ड को बोला करेंगे आप, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट क्या कर रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करता है यानी अपना क्या बेचता है? शेयर। बहुत बार गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट रहता है, आप जानते हैं सबसे बड़ा स्टेक उसमें हमेशा कौन हाथ लगाता है? LIC इज एब्सोल्युटली राइट। डिसइन्वेस्टमेंट जब होता है गवर्नमेंट का, तो LIC बेल आउट करता है गवर्नमेंट को, मतलब LIC इज्जत बचाता है गवर्नमेंट का। तो LIC जो है, क्या उसके ऊपर भी टेक ओवर को ठोक दीजिएगा क्या? डिसइन्वेस्टमेंट में जब शेयर बेचा जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, तो कोई भी खरीद लो, कितना भी खरीद लो, टेक ओवर कोड अट्रैक्टेड कि नॉट अट्रैक्टेड? लिख दो ना एग्जांपल, गवर्नमेंट selling a huge stake, government selling a huge stake in Oil India, government selling a huge stake in Oil India in disinvestment process, government selling a huge stake in Oil India, government selling a huge stake in Oil India in disinvestment process, acquired by LIC, acquired by LIC, take over code not attracted on LIC, acquired by LIC, full stop, take over code not attracted on LIC। LIC acquire कर लिया तो क्या हुआ? टेक ओवर कोड नॉट अट्रैक्टेड ऑन किसके ऊपर बताइए तो? LIC। फिर पॉइंट नंबर डी में, पॉइंट नंबर डी में आप वही सिक कंपनी के लिए बोल रहे हैं, सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट 1985 दिखाई दे रहा है क्या?
पूरा गोला कर लीजिए। पॉइंट नंबर डी में सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट 1985, डी का 1 को। फिर पॉइंट नंबर 2 में वही बोल रहा है कि मर्जर अमलगमेशन हो रहा है बेटा, तो अगर मर्जर अमलगमेशन के थ्रू क्या हो रहा है, शेयर्स ट्रांसफर, टेक ओवर कोड अट्रैक्ट होने वाला नहीं। तो पॉइंट नंबर 2 पर मार्क कर लीजिए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 खाली मार्क कर लीजिए, पॉइंट 3 नॉट रिक्वायर्ड, कट इट आउट। नेक्स्ट पेज में पॉइंट नंबर ई में आइए, सरफाशी एक्ट के लिए लिखा हुआ होगा, पढ़िए पॉइंट नंबर ई, एक्विजिशन परसुएंट टू द प्रोविजंस ऑफ सरफाशी एक्ट 2002, बस वहीं तक करना है, एक्विजिशन परसुएंट टू प्रोविजंस ऑफ सरफाशी एक्ट 2002। फिर पॉइंट नंबर 2 में आइए, पॉइंट नंबर 2, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी, दिखाई दे रहा है क्या? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी, एकदम अर्जुन की तरह अंडरलाइन करना, जितना बोल रहे हैं उतना। पॉइंट नंबर 2, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी, उसका थर्ड लाइन में आओ, ऑफ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम नोटिफाइड बाय आरबीआई, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम नोटिफाइड बाय आरबीआई। तो आरबीआई का जो सीडीआर मैकेनिज्म होता है, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म, आरबीआई का सीडीआर मैकेनिज्म में हम लोग शेयर एक्वायर कर सकते हैं, टेक ओवर कोड अट्रैक्ट होने वाला नहीं। पॉइंट नंबर 3 में आइए, पॉइंट नंबर 3 में थर्ड लाइन में बायबैक ऑफ शेयर्स को बोला करो, और उसका 2-3 लाइन बाद देखो 90 डेज दिखाई दे रहा है क्या? वेरी स्लो आई मस्ट से। पॉइंट नंबर 3 में बायबैक को बोला कर दो, और एक दो लाइन बाद देखो 90 डेज के अंदर हमको अपना क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज बढ़ाना होगा कि घटाना होगा। पॉइंट नंबर 4 का ए मार्क करो, एक्विजिशन ऑफ शेयर बाय एनी शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी अप टू हिज एंटाइटलमेंट परसुएंट टू व्हाट, राइट इशू। हेलो, हम ज्यादा मुंह नहीं मारे हो, केवल मेरे को जितना मिला था हम उतना ही खरीदे हो, मतलब किसी और का रिनाउंसिएशन लिए हो क्या? नहीं, रिनाउंसिएशन ले लेंगे तब टेक ओवर कोड हो सकता है क्या हो जाए, अट्रैक्ट, अगर आपका वो लिमिट क्रॉस हो रहा है 25% वाला। मेरे को जितना मिला हम खाली उतना ही खरीदें, टेक ओवर कोड अट्रैक्ट नहीं होगा। किसी और को मिला, हम उसे रिनाउंसिएशन ले लिए तो टेक ओवर कोड अट्रैक्ट होगा। तो पॉइंट ए, 4 का खाली पॉइंट ए तक। पॉइंट नंबर सी, नॉट रिक्वायर्ड, ऑलरेडी हम लोग बाईबैक के बारे में बात कर चुके हैं, वही वापस से है। पॉइंट नंबर डी मार्क कर लीजिए आप, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन टारगेट कंपनी, शेयर्स के बदले। पॉइंट डी खाली, और उसके बाद आप सीधा पॉइंट 6 में आ जाइए। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में यही बोल रहा है कि अगर हमने शेयर्स एक्वायर किया है अंडर एग्जेम्पशन, आई हैव एक्वायर्ड द शेयर्स अंडर, टेक ओवर कोड तो अट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज आई हैव एक्वायर्ड द शेयर्स अंडर व्हाट, बट कम से कम 4 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बता दो ये बात। कितना दिन के अंदर? पढ़ो, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्विजिशन pursuant to exemption, acquirer shall file a report with the stock exchange where the shares of the target company are listed not later than 4 working days. not later than 4 working days मतलब within 4 working days, बस वहीं तक। पॉइंट 7 काट दीजिए, 5 काट दीजिए, नॉट रिक्वायर्ड, 5 और 7 नॉट रिक्वायर्ड। रेगुलेशन 11, एग्जेम्पशन भाई क्या दिखाई दे रहा है बताइए तो सभी। इतना देर से जो हम लोग एग्जेम्पशन पढ़ रहे थे वो ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन था, क्या था बताओ तो? किसी से पूछने का दरकार नहीं था, खाली 4 दिन के अंदर बता देते थे सभी को। मान लो हम ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन के कैटेगरी में नहीं आए हैं, आई एम नॉट फॉलोइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ, बट स्टिल आई वांट एग्जेम्पशन, मेरा ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन नहीं है, फिर भी हमको एग्जेम्पशन चाहिए टेक ओवर कोड से, तो हम सभी को एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे सीकिंग द एग्जेम्पशन फ्रॉम टेक ओवर कोड। उसमें रीजन लिखा हुआ रहेगा, उस एप्लीकेशन में हम रीजन लिखेंगे कि मेरे को क्यों एग्जेम्पशन चाहिए टेक ओवर कोड से, हम एग्जेम्पशन का रीजन लिख देंगे और एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। 50,000 रुपया लगता है, घूस सही है कि एप्लीकेशन फीस है? जैसे मान लो मेरा 20% है, मेरी वाइफ 5% खरीदना चाह रही है, तो आप हम लोग के ऊपर टेक ओवर कोड अट्रैक्ट करवा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन बताओ तो हम सभी को क्या एग्जेम्पशन में लिखेंगे कि हम लोग को पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट नहीं माना जाए। हाँ, हम लोग हैं हस्बैंड वाइफ, लेकिन हम लोग डाइवर्स एप्लीकेशन जो है कोर्ट में फाइल कर चुके हैं, तो हम ये बात सभी को लिखेंगे कि हम लोग डाइवर्स का एप्लीकेशन जो है कोर्ट में फाइल कर चुके हैं, हम लोग को नहीं कंसीडर किया जाए। पीएसी बुद्धि में जा रहा है?
या मुकेश अनिल, दोनों क्या एक ही माँ बाप का लड़का है? बोलिए, तो दोनों क्या पीएससी मान लिया जाएगा? हाँ हाँ, दोनों ब्रदर्स है तो दोनों क्या मान लिया जाएगा? लेकिन उन लोग फिर सेबी के पास अप्लाई करेगा एग्जामिशन के लिए कि हम लोग भले ही दोनों एक ही माँ बाप के हैं, बट हम लोग का ग्रुप और अंपायर पूरा क्या है, अलग, तो इसलिए हम लोग को एग्जामिशन चाहिए। तो दे देगा सेबी एग्जामिशन, देना ही होगा, ग्रुप और अंपायर पूरा अलग है। 50,000 रुपया लगता है एप्लीकेशन फीस, एग्जामिशन बाई सेबी। पूरा मत कर लो ना वो फर्स्ट पैराग्राफ खाली, एग्जामिशन बाई सेबी का फर्स्ट पैराग्राफ। So this completes my exhaustive lecture on SEBI takeover code. सुनिए